ओके। तो ये हमारे पास एक डेटा है जो मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था शॉर्टिंग के इसमें। तो आज का भी डेटा हम उसी डेटा को यूज करेंगे और आज हम सीखेंगे कि फिल्टर कैसे लगाया जाता है। और फिल्टर होता क्या है? फिल्टर एक तरह का, आपको एक पर्टिकुलर चीज को देखना है। जैसे यहाँ पे आपको कई सारे सिटी नेम दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं 3 सिटी लिया है, मुंबई, पुणे और नागपुर। ठीक है, 3 सिटी लिया है मैंने। सबको आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने मुंबई, पुणे और नागपुर लिया है। तो मेरे को अगर पुणे का सिर्फ डेटा देखना हो तो मैं वहां पे फिल्टर करूंगा, तो अब मेरा सिर्फ पुणे का ही डेटा आएगा। पुणे और जो मुंबई का डेटा है और नागपुर का डेटा है वो हाइड हो जाएगा, सिर्फ पुणे का ही डेटा शो होगा। इसको ही कहते हैं हमारा फिल्टर। और कैसे लगाएंगे? उसके लिए आपको दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका तो आपका ये रहा कि होम, आपको ये जो जितने भी टैब दिखाई दे रहे हो उसमें एक टैब है डेटा का टैब। ठीक है, शॉर्ट रन फिल्टर का बताया था आपको, उसी के बगल में आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी सबको? एक बार बता दीजिए, सबको आवाज आ रही है मेरी? ये सारी आवाज। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो होम टैब है, ये तो हमारा होम टैब है। इसमें आप, फिर हम जाएंगे डेटा टैब में। ठीक है, डेटा टैब में आपको मिलता है फिल्टर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन है। और दूसरा आपको मिलता है होम टैब में। होम टैब में आपको यहाँ पे मिल जाता है फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, ये जो आपका फिल्टर है, आप दोनों में से कहीं से भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आता है। ठीक है, या तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ओल्ट, जैसे हमारा ओल्ड 80 होता है एक शॉर्टकट की। ठीक है, आपको शॉर्टकट की याद रखना है, मैं टाइप कर देता हूँ। फिल्टर इक्वल टू ओल्ड प्लस ए प्लस टी। ठीक है, आप ये टाइप करेंगे तो आपका फिल्टर लग जाएगा। ओके, या फिर आपको दूसरा टाइप करना है तो फिल्टर, ये मैं दो शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ। फिल्टर इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, ठीक है, आपको दो शॉर्टकट की मैंने दिखा दिया फिल्टर का। आप दोनों में से कोई सा भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे जाते हैं डेटा टैब में, तो यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इनमें से किसी पे भी टेबल में से कहीं भी क्लिक कर देंगे। और जो आपका डेटा टैब है, यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो मेन हेडिंग होती है, जैसे आपका ऑर्डर नेम हो गया, सिटी हो गया, कस्टमर नेम, ये जो आपकी मेन हेडिंग है, वहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन का वो आ जाता है, लिस्ट आ जाती है आपकी। जैसे आपको हर जो जितने भी कॉलम है, सब में आपको एक उल्टा ट्रायंगल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका फिल्टर लग चुका है। ठीक है, ये बता रहा है कि आप यहाँ से फिल्टर यूज कर सकते हैं। इतना आया सबको समझ है कि फिल्टर कैसे अप्लाई किया जाता है? किसी को कोई डाउट है इतना तक? नीचे मैं दो शॉर्टकट की लिखे हैं, उसको आप याद रखिए या आप कहीं लिख लीजिए। ऑल्ट 80 होता है और एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, सब लोग एक बार बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है मुझे। कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेटा टैब में आना है, यहाँ से फिल्टर पर क्लिक करना है, तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको, तब आंसर दीजिए एक बार। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। ओके।
ठीक है, फिर हम अब लगाते हैं फिल्टर। जैसे हमारे पास बहुत सारे सिटी नेम दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो आप ट्रायंगल बना हुआ है वो फिल्टर ट्रायंगल जिसे कहते हैं हम, या ड्रॉप डाउन एरो जिसे कहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए, क्लिक करते हैं आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, ठीक है, आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको क्या करना है कि आपको अगर मुंबई का डेटा चाहिए, ठीक है, सिर्फ मुंबई का डेटा शो हो तो क्या करेंगे, सबको यहाँ से सेलेक्ट ऑल से अनसेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिर्फ मुंबई के डेटा पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे, तो देखिए आपको सिर्फ मुंबई का डेटा शो हो रहा है। आप देख सकते हैं जितनी भी सिटी है, आपको सिर्फ मुंबई का डेटा ही शो हो रहा है। ओके, और कैसे पता चलेगा कि कैसे अप्लाई हुआ है, तो आपका जो रो नंबर है वहाँ पे आपको कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, और किस कॉलम में अप्लाई हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं माउस लेकर जा रहा हूँ तो आपको एक फिल्टर का साइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे और बाकी सब में आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक फिल्टर का छोटा सा साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? इसको डिलीट कर देता हूँ, सबने लिख लिया होगा। इतना क्लियर है सबको कि क्या करना है आपको? यहाँ पे जाना है, और यहाँ से अगर आपको फिल्टर हटाना है तो यहाँ से करिए करिए क्लियर फिल्टर। क्लियर फिल्टर कर देंगे तो आपका फिल्टर हट हट जाएगा। फिर क्या करना है आपको? ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, सिलेक्ट ऑल से अनसेलेक्ट करना है सबको। अगर मेरे को नागपुर का डेटा चाहिए तो नागपुर पर क्लिक करूंगा, फिर ओके कर दूंगा, तो देखिए सिर्फ आपको नागपुर का डेटा दिखाई दे रहा है। जितने भी नागपुर में कस्टमर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, उनका ऑर्डर डेट हो गया, ऑर्डर टाइप हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, सेल्स अमाउंट हो गया, सबका सब शो हो रहा है। क्लियर है इतना? यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट में पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, या किसी को अगर डाउट है तो यस कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो नो कर दीजिए चैट में। सर जो एरो है उसको फिल्टर बोलते हैं। जी मैम। ये जो आपने एरो से बताया वो उसे फिल्टर बोलते हैं। जी मैम, आप बताइए, आपका जो भी डाउट आ रहा है वो चैट में टाइप करके लिख सर दीजिए, मैं भेज चैट दीजिए। मैं चैट में लिखने जाती हूँ तो मेरा पूरा बाहर निकल जाती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैम कुछ इशू के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अगर मैम आप आपको सुनाई कोई दे भी रहा है डाउट सर? आ रहा है तो चैट में टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा वो। किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है? ओके, वापस करना है ये कंट्रोल, यहाँ से मैं फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से जाकर आप फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं जीरो से आपको बता रहा हूँ फिल्टर कैसे लगाया जाता है। यहाँ यहाँ हमारे पास डेटा है, सबको दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास छोटा सा डेटा है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर नेम, सिटी नेम, कस्टमर हो गए, और कई तरह की चीजें हमारे पास दे रखी है। और आपका जो होता है फिल्टर वो हेडिंग में लगता है। ठीक है, तो आपको जो डेटा टैब है इसमें जाना है। ठीक है, डेटा टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर का। ओके, जो हमने शॉर्ट सीखा था उसी के बगल में आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखाएगा देगा। फिर यहाँ पे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका फिल्टर ऑटोमेटिकली जो हेडिंग होती है उसमें अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? आपको जो टैंगल से दिखाई दे रहे हैं ये फिल्टर के साइन है कि आपको फिल्टर यहाँ पे हेडिंग में लग चुके हैं। और अगर अगर आपको सिटी नेम है, आपको कई तरह के आपको सिटी नेम दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, तो मेरे को सिर्फ पुणे का डेटा चाहिए, तो क्या करूंगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो वहां पे क्लिक करूंगा। फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, तो आपका अनसेलेक्ट हो जाएगा सब।
तो मेरे को पुणे का डेटा देखना है, तो सिर्फ पुणे पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से ओके कर दूंगा, तो सिर्फ आपको पुणे का डेटा शो हो रहा है। और जो आपके पुराने डेटा है, जो आपके पुराने डेटा है वो हाइड नहीं, वो हाइड हो चुके हैं। जो आपको चाहिए, सिर्फ पुणे का डेटा चाहिए, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर लास्ट में जो बताया वो तो पता चल गया, पर जो फिल्टर में क्या क्या बता रहे हैं, यहाँ फिल्टर आता है वो शो नहीं कर रहा है, वो कैसे? मैम आपका आवाज बहुत स्लो आ रही है, मेरे पास ईयरफोन भी नहीं है। ठीक है, फिर माइक का इशू आ जाएगा। ओके मैम। मैम आप जिसको आ भी गया कोई भी सर। डाउट आ रहा है वो चैट में टाइप करके बता दीजिए, मैं पढ़ लूंगा उस चैट को। नहीं सर, आ गया। जी मैम बताइए। हो गया सर, हो गया क्लियर। हो गया मैम क्लियर आपका डाउट? हाँ क्लियर हो गया। ओके, तो ये तो हमारा था सिटी के ऊपर हमने कैसे अप्लाई किया था। तो मैं यहाँ से आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। ओके, क्लियर फिल्टर करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कस्टमर नेम है, यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट फिल्टर, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। टेक्स्ट फिल्टर में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इक्वल का। ठीक है, इक्वल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे मेरे को चाहिए असलम राजा का सिर्फ डेटा चाहिए। ठीक है, असलम, असलम राजा लिखेंगे तो देखिए सिर्फ असलम रेजा का ही डेटा आ रहा है। आपको जहाँ पे भी जिसका भी डेटा चाहिए, आप यहाँ से इक्वल में आप उसका नाम लिख दीजिए, उसका डेटा आपको शो हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? ये होता है इक्वल का। यहाँ से क्लियर फिल्टर करेंगे, फिर हम सेकंड चीज समझते हैं, डज नॉट इक्वल। इसका क्या है, जैसे मैंने असलम रजा लिखा, असलम रजा लिखा, यहाँ पे टाइप किया मैंने असलम रजा, लिखने के बाद मैं ओके करूंगा, तो असलम रजा को छोड़ के सबका डेटा शो होगा। जो असलम रजा का डेटा है वो हाइड कर चुका है, उसके अलावा जितने भी डेटा है वो सारे शो हो रहे होंगे आपको। ठीक है, जितने भी नेम ऑफ कस्टमर है उनके डेटा आपको शो हो रहे होंगे, जो असलम रजा उसका हाइड हो चुका है। ठीक है, ये दो ऑप्शन थे, आपको समझ में आया सबको? सर हेड हो गया, अभी दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई देगा बाद में। हेलो। जी मैम आपकी आवाज में कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज यहाँ तक आ नहीं रही है। सर अपने जो एक नंबर निकाल दिया ना, जैसे असलम राजा का निकाल दिया, तो दोबारा शो करना हो तो हो जाएगा कि नहीं होगा उसके बाद? मैम अगर किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है वो चैट में टाइप करके लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक कुछ ओके सर। इशू की वजह से। आप जो भी डाउट आ रहा है वो आप चैट में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दो ऑप्शन सभी को? यस सर। ठीक है, मैं दो ऑप्शन बताया आपको, एक इक्वल और दूसरा डज नॉट इक्वल। ठीक है, ये दो ऑप्शन थे, और तीसरा ऑप्शन चलते हैं बिगिन विद। ठीक है, ये क्या ऑप्शन है, आपको जैसे चाहिए कि आपको ए नेम वाले जिनका लेटर पहला ए है, जिनके नेम का पहला लेटर ए है, उनका डेटा शो हो जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप ए लिखिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए जिन जिन का नाम आपका ए से शुरू है उनका डेटा आपको शो हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट आएगा वो चैट में मेरे को बता देगा। ठीक है, किसी को भी कोई सा भी डाउट आ रहा है वो चैट में मेरे को बता दे। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम। हमने क्या किया अभी, बिगिन विद। ठीक है, बिगिन विद सबको समझ में आया?
यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं जिसका, जैसे मैंने ए लिखा तो जितने भी वो कस्टमर नेम होंगे ये वाले सारा शो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिगिन विद नाम लिखता हूँ, बी से कोई नेम है या आर लिखता हूँ, ठीक है, आर से जितने भी नेम होंगे वो सारा शो हो जाएंगे। ये होता है बिगिन विद का काम। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं एंड विद। ठीक है, एंड स्पीड पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा एंड स्पीड में। मैं अगर चाहता हूँ कि जितने भी नाम ए से खत्म हो रहे हैं, जैसे आपको जिग्नेश शर्मा दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको वो सारे नेम शो हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी ए से खत्म हो रहे हैं, देखिए जैसे जिग्नेश शर्मा का नेम किससे खत्म हो रहा है, ए से खत्म हो रहा है। इनका भी असलम राजा का नाम किससे खत्म हो रहा है, ए से, तो वो आपको शो हो रहे हैं। ओके, इतना क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं वो बता दे, जिसको क्लियर है वो भी बता दे यहाँ तक। क्लियर है इतना सबको? क्लियर। ओके, क्लियर। और किसी का कोई डाउट, या जिसका क्लियर है वो यहाँ पे यस कर दे, जिसको क्लियर नहीं है नो कर सकता है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा, हमारे पास टाइम बहुत है अभी। यहाँ तक क्लियर है सबको? भरोसा कह सर रही है। सॉरी सर, एक बार है ना फिल्टर वाला मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा। मैम सम रीजन की वजह से आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो आप जो चैट है उसमें आप क्वेश्चन टाइप करके बता दीजिए। हाँ ठीक है मैम, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं वो आप चैट में टाइप करके बता दीजिए, मैं आप क्लियर कर दूंगा उसको। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है वो चैट में बता दे। सर, ओके ये मैम, आज मैम अपना डाउट बताइए। सर आज आज की वो थोड़ी मैं लेट थोड़ा ज्वाइन हुई हूँ, थोड़ा काम की वजह से। तो आज का क्या टॉपिक था? फिल्टर था ना आज का? ये सुबह फिल्टर था, सर को ना शायद आवाज नहीं जा रही है, तो आप चैट बॉक्स में लिखो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। जी मैम, जिनको आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास, ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन है वो लिख दीजिए। तो हम आगे शुरू करें या आपका कोई डाउट है तो आपका डाउट जल्दी से लिख दीजिए मुझे। फिल्टर दोबारा से बताऊं मैं? फिल्टर फोर्स, मैम ये बताना आपको इक्वल टू डज नॉट इक्वल। ठीक है, मैं फिल्टर आपको यहाँ से अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टमर नेम है, यहाँ पे आपको फिल्टर मैंने बताया, ये आपसे हमारे टैक्स फिल्टर। ठीक है, जैसे इक्वल टू में आप जिसका भी नाम लिखते हैं सिर्फ उसी का ही डेटा शो होगा। आपको स्पेलिंग गलत होती है तो आपका डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग सेम लिखनी होती है जो भी आपका डेटा नेम है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू में आपको जो डेटा नहीं चाहिए होता है वहां पे आप टाइप करेंगे तो उसके अलावा जितने भी डेटा है वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, बिगिंस विद का है कि अगर आपको ए नेम वाले सिर्फ चाहिए कस्टमर, तो आप ए यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप सिर्फ आपके ए नेम वाले कस्टमर आ जाएंगे। और तीसरा जो आपका चौथा है एंड्स विद का, उसमें आपको अगर चाहिए कि जो लास्ट नेम ए पे खत्म हो रहा है उनके डेटा आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे शर्मा किसी का नाम है, शर्मा किसी का सरनेम है तो ए लास्ट में आ रहा है, तो जिसका भी शर्मा सरनेम होगा वो सारे डेटा आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये पांचवा ऑप्शन है कंटेंट्स।
ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जैसे आपको कई सरनेम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे शर्मा लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए शर्मा लिख दिया यहाँ पे, सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे शर्मा लिख दिया है। ओके, यहाँ पर शर्मा लिखने के बाद मैं ओके कर दूंगा, तो जितने भी कस्टमर नेम है शर्मा वाले, वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप जिग्नेश शर्मा आपको दिखाई दे रहा है, सुनील शर्मा दिखाई दे रहे हैं, राकेश कुमार शर्मा, जिग्नेश शर्मा। ठीक है, ये होता है कंटेंट्स का काम। क्लियर है इतना? कंटेंट्स का क्या काम होता है, यहाँ पे आइए, टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट्स, अगर मैं यहाँ पे पांडे लिखता हूँ, सरनेम पांडे लिख दिया, फिर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, तो देखिए सिर्फ एक ही नेम है कस्टमर का पांडे से, तो सिर्फ उसी का ही डेटा आपको शो हो रहा है। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ से जाके आप फिल्टर क्लियर कर सकते हैं। आप बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को भी डाउट है, छोटा सा भी कोई डाउट है? शोभना जी कह रही है नो। और किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैंने आपको 5 चीजें बताई है टेक्स्ट सर फिल्टर, में, पांचों के पांचों क्लियर है। हेलो 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 सर। फिल्टर लगाने के लिए आपको, जैसे मैं फिल्टर हटा देता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ जैसे यहाँ हमारा होम टैब खुला रहता है हमेशा, तो आपको डेटा टैब में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको फिल्टर अप्लाई कर देना है, ये आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप फिल्टर करेंगे तो आपके फिल्टर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना हुआ, सब कॉलम में एक एक ट्रायंगल दिखाई देगा, इसका मतलब आपका फिल्टर आ चुका है। ओके, क्लियर है मैम? यस सर। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे टेक्स्ट फिल्टर के और भी ऑप्शन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारा ऑप्शन है डज नॉट कंटेंट। ठीक है, ये क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो शर्मा वाले हैं, ठीक है, शर्मा सर नेम वालों को छोड़ के बाकी सारे नेम आ जाए, शो हो यहाँ पे, उनका फिल्टर हो जाए, सिर्फ जितने स्टूडेंट या कस्टमर है जिनका शर्मा है सर नेम है वो ना है, बाकी सारे फिल्टर हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे आप जितने भी कस्टमर नेम देखेंगे, वहां पे सिर्फ आपको बिना शर्मा वाले ही दिखाई दे रहे होंगे, जिनका सरनेम शर्मा नहीं है, और सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ओके, क्लियर, फिल्टर करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर। इतना समझ में आया सबको? ये 6 चीजें समझ में आई? इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, इतना समझ में आया सबको? जी यहाँ सर। तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे सबको क्लियर है? जिन जिन का क्लियर है वो यहाँ पे यस करके चैट में टाइप कर सकते हैं, और जिनका क्लियर नहीं है वो नो टाइप कर सकते हैं। ध्रुव शाह जी कह रहे क्लियर है, विक्रम यादव कह रहे क्लियर है, वो कोई, किसी का और कोई डाउट? सब एक बार टाइप कर दीजिए क्लियर है तो, और किसी का क्लियर नहीं है तो भी आप टाइप कर सकते हैं। सुपर्णा जी कह रहे क्लियर है। सब पे सब जल्दी टाइप कीजिए। जी मैम बताइए।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा कि हमने टेक्स्ट फिल्टर कैसे लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट फिल्टर लगाना सीखा। अगर आप चाहते हैं किसी का सर्च करना नाम, जैसे असलम रजा आप सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो असलम रजा का आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से भी सर्च करके फिल्टर लगा सकते हैं किसी नेम के ऊपर। ओके, तो अब हम चलते हैं नंबर फिल्टर पे। ये तो हमारा टेक्स्ट फिल्टर था। और नंबर फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, आपको नंबर पे ही जाना होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होता है वहां पे ही जाना होता है। तो आपको यहाँ पे मैं सेल्स अमाउंट पे लगाना चाहता हूँ नंबर फिल्टर। ओके, सबको ये इतना समझ में आया। यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैसे ही क्लिक करेंगे। देखिए आप यहाँ पर थी नेम ऑफ कस्टमर नेम पे, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर आपको नंबर फिल्टर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, पहला ऑप्शन, इसमें भी आपको पहला ऑप्शन इक्वल। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो 12,000 वाला डेटा है वो शो हो, ठीक है, जितने भी 12,000 वाला डेटा है वो शो हो जाए। तो मैं ओके करता हूँ, तो एक ही डेटा है हमारे पास, तो इक्वल टू में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस टाइम जो है। नेक्स्ट ही चलते हैं, क्लियर फिल्टर करेंगे। ये हमारा इक्वल का ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन क्या है, डज नॉट इक्वल। जैसे मैं चाहता हूँ 12,000 वाला डेटा को छोड़कर सारे डेटा हमारे शो हो। तो जैसे ही हमारा 12,000 वाला डेटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है असलम रजा का, तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेल्स अमाउंट में कि वो 12,000 वाला डेटा आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ, यहाँ से क्लियर फिल्टर करता हूँ, तो डेटा क्लियर हो जाएगा, फिल्टर क्लियर हो जाएगा, और आपको असलम रजा वाला डेटा शो हो जाएगा 12,000 वाला। दो चीजें बताई मैंने। पहला क्या बताया मैंने, इक्वल, दूसरा बताया डज नॉट इक्वल। क्लियर है इतना। और तीसरा चलते हैं ग्रेटर देन पे, ठीक है। ग्रेटर देन पे अगर मैं चाहता हूँ कि 10,000 के ऊपर जितने भी डेटा है, ठीक है, 10,000 के ऊपर जितने भी डेटा है वो सारे शो हो जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 10,000 लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए 10,000 के जितने भी ऊपर डेटा है वो सारे आपको शो हो जाएंगे। ओके, मैं तीन चीजें बताई यहाँ पे, तीनों चीजें क्लियर है आप लोगों को। पहला इक्वल बताया, दूसरा डज नॉट इक्वल बताया, तीसरा ग्रेटर देन बताया। तीनों क्लियर है सबको। क्लियर है तो जल्दी से चैट में टाइप कर दीजिए क्लियर है। और किसी का क्लियर नहीं है तो दोबारा बताना पड़ेगा ये। अगर किसी का क्लियर नहीं है तो बता सकता है। जल्दी जल्दी बता दीजिए सब, एक बार चैट में टाइप कर दीजिए क्लियर है ये तीनों ऑप्शन, इक्वल का, डज नॉट इक्वल और ग्रेटर ग्रेटर देन का ऑप्शन मैं तीन बताया, ठीक है। ठीक है, ग्रेटर देन क्या था हमने, 10,000 के ऊपर वाले सारे डेटा आ जाए, इतना क्लियर था सबको। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, नंबर फिल्टर, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ऑप्शन सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जो पिछला ऑप्शन क्या था ग्रेटर देन का, वो उसमें 10,000 के ऊपर वाला डेटा आपको शो हो रहा था। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि 12,000 के ऊपर वाला डेटा शो हो और इंक्लूड करूँ 12,000 को, ठीक है। पहला क्या है, हमारे दो कंडीशन यहाँ पे है। पहला तो 12,000 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा है कि 12,000 पे इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो हम यूज करते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल।
जैसे मैं 12,000 लिखता हूँ, ओके करूंगा, तो देखिए आपको जो 12,000 है वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर रहा है, वो भी आपको शो कर रहा है डेटा के रूप में, सेल्स अमाउंट के रूप में। अगर मैं इसी 12,000 को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ऊपर वाले में, ग्रेटर देन में, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो देखिए 12,000 वाला डेटा आपको शो नहीं हो रहा होगा। ओके, ये होता है आपका ग्रेटर देन, और जो दूसरा था वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। नंबर फिल्टर आया सबको समझ में? यहाँ तक आया 4 ऑप्शन। ग्रेटर देन सब में समझ में आया? ग्रेटर देन सब में को समझ में आया? ग्रेटर देन, इक्वल, डज नॉट इक्वल और इक्वल, ये तीन चार चार ऑप्शन सबको क्लियर है? ओके, तो हम पांचवा ऑप्शन करते हैं लेस देन का। ठीक है, लेस देन का क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि 12,000 के जितने भी नीचे वाले डेटा है वो सारे आ जाए। जैसे 12,000 के नीचे कितना हो गया, 11,000 हो गया, 10,000 हो गया, 9,000 हो गया, जीरो से लेकर 12,000 तक, 12,000 तक के जितने भी डेटा है वो सारे आ जाए। और इसमें जो 12,000 है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसके नीचे वाले सारे डेटा इंक्लूड होंगे, लेकिन 12,000 आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12,000 लिखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो 12,000 वाला डेटा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए 12,000 के नीचे के जितने भी डेटा है वो तो आपके आ गए, लेकिन 12,000 इंक्लूड नहीं हुआ है। अब उसको इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू का, वो अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे अप्लाई किया, 12,000 लिखा है यहाँ पे, ओके करेंगे, तो आपका वो भी आपका इंक्लूड हो चुका है 12,000 का। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे मैं 6 ऑप्शन बताए होंगे आपको, 1 2 3 4, हाँ, यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन इक्वल, क्लियर है? ये 6 के 6 ऑप्शन आपके नंबर फिल्टर के। किसी का क्लियर नहीं है तो बता दीजिए मेरे को, मैं दोबारा बता दूंगा। एक क्लियर बार है फिर यहाँ से तक? बताइए, दोबारा दिखाइए सर। जी सर, क्लियर है आपका? ठीक है, नेक्स्ट चीज समझते हैं, ये हमारे 6 के 6 ऑप्शन थे। इसमें किसी को डाउट है तो वो बता सकता है, वरना हम नीचे वाला जो ऑप्शन है बिटवीन का ये समझते हैं। ठीक है, ओके। बिटवीन का ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैसे मेरे को चाहिए कि 1,000 के ऊपर वाला डेटा और 12,000 के बीच वाले डेटा, इस सारे डेटा आपको शो हो जाए। ओके करेंगे तो देखिए आपको ये जो 1,000 से लेकर 12,000 वाले जितने भी डेटा है वो सारे आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होता है बिटवीन का काम, कि बीच का डेटा लेता है। ठीक है, जैसे मैंने 1,000 लिखा और 12,000 तक के जितने भी डेटा है वो आपको शो हो जाए, सेल्स अमाउंट का शो हो जाए, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये होता है बिटवीन का काम, नॉर्मल से काम बिटवीन का। इसके अलावा आपको नीचे जाएंगे, टॉप 10। ठीक है, आपको टॉप 10 वाला ऑप्शन दिखाई देगा, टॉप 10 पे क्लिक करना है। तो आपको टॉप 10 लेना है या बॉटम 10 लेना है, आपकी मर्जी है। जैसे मैं टॉप 10 में टॉप 5 या टॉप 3 डेटा लेता हूँ। ठीक है, टॉप 3 लेता हूँ, तो आप ओके करेंगे यहाँ पे, तो जितने भी टॉप 3 डेटा होंगे, जितने भी सेल्स अमाउंट होंगे टॉप के 3, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। क्लियर है इतना, कि टॉप 3 के जितने अमाउंट है वो आपको शो हो रहे हैं। जैसे मैं क्लियर करता हूँ दोबारा से, यहाँ पर टॉप
10 वाला ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे मेरे को टॉप 5 चाहिए, ठीक है, टॉप 5 चाहिए, तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, तो आपको टॉप 5 के डेटा शो हो जाएंगे। जैसे आप, ठीक है, आपको यहाँ पे ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जितने भी टॉप के 5 होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको बॉटम 5 देखना है तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर करता हूँ। बॉटम 5 देखना है तो यहीं पे टॉप में ही आपका बॉटम का ही ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप की जगह आपको बॉटम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप बॉटम 5 करेंगे तो आपसे नीचे से लेकर, जो आपको 0 से लेकर टॉप 5 जितने भी होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो देखिए आपको बॉटम 5 यहाँ पे शो हो रहे, और पिछला हमने क्या था टॉप 5 वो आपको शो हो रहे। अब मैंने यहाँ तक आपको बताया यहाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको 8 ऑप्शन बता दिए। 8 ऑप्शन में से किसी को कोई डाउट है नंबर फिल्टर में तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी बता दीजिए मुझे। अगर क्लियर है तो यहाँ पे चैट में क्लियर टाइप कर दीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, या क्लियर टाइप कर दीजिए जल्दी से। सबको मेरी आवाज आ रही होगी? मैंने यहाँ पे 8 ऑप्शन बताया, 8 के 8 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। ओके, इतनी यहाँ पे अभी 15 है, मतलब 12 या 13 लोग होंगे, और सबके सब यहाँ पे आप चैट में टाइप कर दीजिए क्लियर। जिनका क्लियर नहीं है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको अबोव एवरेज और बिलो एवरेज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अबोव एवरेज, या मैं चाहता हूँ कि जो आपका इनका एवरेज निकले उनसे ज्यादा हो। एवरेज आपको मैं पिछले क्लास में, डेटा एंट्री क्लास में बताया था एवरेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एवरेज निकालता हूँ जितने भी डेटा है। यहाँ पे मैं आपको नीचे एवरेज निकाल देता हूँ, इक्वल टू एवरेज, ठीक है। ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करूंगा तो आपका एवरेज आ गया। एवरेज क्या है? 14,000 1232 आया आपका एवरेज। तो आप यहाँ पे एवरेज का लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा थोड़ा छोटा क्या है, तो आप यहाँ पे अगर एवरेज का फिल्टर लगाते तो देखिए क्या होता है। अब वो एवरेज करता हूँ तो देखिए इससे जितने भी, इससे ज्यादा नंबर होंगे, जितने भी सेल्स अमाउंट है एवरेज से, आपको जितने भी अमाउंट दिखाई देंगे वो सब के सब इससे ज्यादा होंगे, ठीक है। अब वो एवरेज करता हूँ तो इससे ज्यादा होंगे। ये हमारा एवरेज था, इससे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा 18,000, 20,000, 22,000, 24,000। ये सारे के सारे आपको डेटा दिखाई दे रहे हैं जो एवरेज से ज्यादा है, ओके। ये होता है अबो एवरेज। और बिलो एवरेज करते हैं तो क्या होता है? बिलो एवरेज करेंगे तो आपको जितने ये 14,332 है, इससे कम वाले सारे डेटा आपको शो हो जाएंगे, सेल्स अमाउंट, तो सारे इससे कम होंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी आपको यहाँ पे सेल्स अमाउंट दिखाई दे रहे होंगे वो आपको ये एवरेज है, इससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इससे कम ही जितने भी डेटा है वो आपको इससे कम ही होंगे। तो ये होता है, ये हमारे दो ऑप्शन थे, अबोव एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है।
इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एवरेज निकाल भी दिया था फॉर्मूले से, क्या आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर है यहाँ तक? अब वो एवरेज कैसे निकाला जाता है, बिलो एवरेज कैसे निकाला जाता है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, सेल्स सेल्स हो गया, क्या है उसके बाद क्या है, सेल्स अमाउंट में आपका लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, बिटवीन हो गया, टॉप 10 हो गया। इस सारा का सारा क्लियर आपको, या 8-10 ऑप्शन है आपके, 10 के 10 ऑप्शन आपके क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है, टाइम है हमारे पास, जल्दी बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो। अगर किसी को सबका क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए। चैट में सबके सब क्लियर टाइप कर दीजिए अगर किसी को कोई क्लियर है तो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी मेरे से। यहाँ पे मैंने आपको नंबर फिल्टर बताया, यहाँ पे मैंने आपको कस्टमर नेम के फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर बताया। इन दोनों में से किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। उसके बाद हम कलर फिल्टर पर फिर चलेंगे। ठीक है, कलर फिल्टर के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर देता हूँ कलर को। ठीक है, यहाँ पे होम टैब में आपको जो फॉन्ट का है वहां से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मैं पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे और किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, रेड से। ठीक, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर चुका हूँ, जो हमारे रो है वो हाईलाइट कर चुका हूँ। अब फिल्टर कैसे लगाएंगे, कलर फिल्टर। तो आपको वैसे ही लगाना, जैसे किसी पे भी आप कलर फिल्टर लगाने के लिए आप किसी भी कॉलम पे का जो ड्रॉप डाउन है ना वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कस्टमर नेम वाले इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको एक फिल्टर बाय कलर, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल्टर बाय कलर का। तो मैं 2 और 3 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला तो येलो होगा, दूसरा रेड होगा, और तीसरा क्या है, नो फिल का। ठीक है, 3 ऑप्शन है। तो पहले मैं येलो करता हूँ। ठीक है, कि जितने भी रो में आपको येलो दिखाई दे रहे हैं वाले रो है वो सारे फिल्टर हो जाए। क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ वही रो दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपका येलो हो। ओके, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो रेड कलर वाले वहां पे अप्लाई है, तो ये जो रेड है इस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ रेड वाले ही आपको डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। अगर मैं जिन जिन डेटा पे आपको, जैसे अनिरुद्ध के का पूरे का डेटा हो गया और क्रांति का हो गया, इनका डेटा पे आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी कलर मैंने फिल नहीं किया है। ठीक है, कोई भी कलर मैंने हाईलाइट नहीं किया है। तो क्या करूंगा, फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर बाय कलर पे आपको नो फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो नो फिल पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन डेटा पे आपका नो फिल हुआ होगा वो आपको फिल्टर होके शो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि कलर फिल्टर कैसे लगाया जाता है? और यहाँ से आप शॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। जैसे ये आपको डेटा दिखाई दे रहा है, आपको डेटा दिखाई दे रहा है, अगर आप कलर के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं, कि अगर चाहते हैं कि जो येलो कलर है उसका डेटा पहले सबसे ऊपर आ जाए तो शॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं। ठीक है,
मैं येलो पे क्लिक करूंगा तो जितने भी येलो वाले डेटा है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहे। ओके, अगर मैं रेड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, ओके, तो किसी का कोई डाउट आया है मेरे पास? सर ये रेड, इसके लिए सबसे पहले ये करना होता है मैम, ठीक है, पहले मैं ऊपर से जो हाईलाइट है वो हटा देता हूँ। ठीक है, सब में से मैंने हाईलाइट हटा दिया है। अब आप चाहती है कि आप जो यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन है हमारे पास, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा हाईलाइट का। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई से भी कलर हाईलाइट कर सकती है, जैसे मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ जहाँ करना है आप हाईलाइट कर सकती है। दो तीन कलर हाईलाइट कर दीजिए, जैसे मैं येलो और रेड करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, आपको यहाँ पे दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक तो येलो हाईलाइट किया है और दूसरा रेड किया है, और तीसरा जो है वो मैं नो फिल किया है। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे जो ये हमारा जो रो है पूरा का पूरा, इसमें मैंने कोई भी कलर हाईलाइट नहीं किया है, यहाँ पे भी मैं कोई कलर हाईलाइट नहीं किया है। तो आपको तीन ऑप्शन बन जाते हैं, एक तो येलो कलर का, एक रेड कलर का, और तीसरा आपका नो फिल का। और फिल्टर लगाना कैसे है, आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। ओके, आपको फिल्टर बाय कलर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, येलो, रेड और नो फिल का। तो जैसे मेरे को सिर्फ येलो वाला फिल्टर करना है, कि जितना भी येलो कलर का डेटा है, जिन जिनमें हाईलाइट हो चुका है, सिर्फ उन्हीं का डेटा आपको शो हो। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए आपको सिर्फ येलो वाला डेटा ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से अगर मैं रेड पे क्लिक करूँ, तो देखिए आपको सिर्फ रेड वाला डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर करता हूँ, मेरे को चाहिए कि रेड वाला डेटा शो हो, तो आपको सिर्फ रेड वाला डेटा ही फिल्टर होके आ चुका है। ओके, किसी को कोई डाउट? किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए चैट में। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर लिख दीजिए चैट में। सबको आवाज आ रही होगी मेरी? हम दो लोग यहाँ पे, लगभग 14-15 लोग हैं, सबके सब एक बार बता दीजिए। तो बस सबके सब बता दीजिए, किसी का भी कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो बता सकता है मुझे। अगर किसी का कोई भी डाउट नहीं है तो वो क्लियर लिख सकता है चैट में। ओके, अब एक चीज पे आते हैं, शॉर्टकट की एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि शॉर्टकट की आपको अप्लाई कैसे करना है। फिल्टर का शॉर्टकट की है वो कैसे अप्लाई करना है, तो मैं पहले यहाँ से फिल्टर बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है फिल्टर मैंने हटा दिया है। ठीक है, बाई डेटा। ओके, आपको दिखाई दे रहा है फिल्टर मैंने हटा दिया। अब फिल्टर आपको लगाना कैसे है, शॉर्टकट की से। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट की क्या था हमारा, Alt+A+T। क्या था, Alt+A+T। तो क्या करेंगे, ऑल्ट दबाऊंगा मैं, एक बार क्लिक करूंगा ऑल्ट पे,
फिर ए दबाऊंगा, ए दबाते ही जो आपका डेटा टैब है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए दबाऊंगा, फिर टी, फिल्टर के लिए क्या है टी। ओके, यहाँ पे फिल्टर के लिए क्या है आपका शॉर्टकट टी। जैसे टी दबाऊंगा तो आपको यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। ओके, कैसे किया मैंने, पहले ऑल्ट दबाया, फिर ए दबाया, फिर ठीक है, उसके बाद फिर टी मैंने दबाया तो आपका फिल्टर लग जाएगा। आपको फिल्टर लगाने के लिए आपको किसी भी यहाँ पर किसी भी सेल पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ही आपको जो पहला जो रो होता है वहां पे आपको फिल्टर लग जाता है। ओके, कंट्रोल जेड करता है, कैसे लगाएंगे, ऑल्ट ए टी, ऑल्ट ए टी लगा सकते हैं, या फिर आप क्या लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे तो आपका फिल्टर लग जाएगा। दो शॉर्टकट की है आपके पास, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये भी यूज नहीं करना शॉर्टकट की तो यहाँ से आप, यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी टूल्स को जिसको क्विक एक्सेस टूल कहते हैं। ठीक है, मोर कमांड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड कर देंगे आप, फिर ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ और यहाँ से फिल्टर लगा दूंगा तो देखिए यहाँ पे भी क्लिक करके आप फिल्टर लगा सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके, क्लियर है सबको यहाँ पे? सर लास्ट में बताइए ना, लास्ट में आपने जो दोबारा किया ना फिल्टर। लास्ट में मैंने आपको शॉर्टकट की बताया मैम, एक ऑल्ट ए टी और दूसरा मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल। आपको दो शॉर्टकट की मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। क्या है फिल्टर, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास ऑल्ट प्लस ए प्लस टी। ठीक है, ये हमारे फिल्टर के दो शॉर्टकट किए। पहला है हमारे पास कंट्रोल, ब्राउजर आपको किसी भी एक सेल में रखना है जहाँ पे आपका डेटा बना हुआ है, उसके किसी भी एक सेल में क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ओके मैम, आपको यहाँ पे रखना है, किसी भी एक सेल में रखना है जहाँ पे आपका डेटा बना हो। जैसे आप यहाँ पे भी रख सकती है, यहाँ पे भी, आप कहीं भी रख सकती है। जैसे मैं फिल्टर क्लियर करता हूँ, अगर मैं इसको बाहर रखता हूँ तो आपको शायद फिल्टर अप्लाई ना हो, फिर भी आपको फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपका मेन चीज है कि आपका किसी ना किसी एक डेटा में होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक डेटा है तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे टेबल होंगे, फिर आपको इश्यू आएंगे। तो आप काम करिए कि आप या तो आप पहले रो में रखिए या फिर आप किसी भी सेल में रखिए तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाता है। ओके, और मैम किसी को कोई डाउट सर या मैम किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, तो क्लास क्लोज करें आज की। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर किसी को कोई भी डाउट आता है प्रैक्टिस करते समय तो कल की क्लास में पूछ सकता है। जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसके 5 मिनट पहले तक आपके पास टाइम रहता है, आप पूछ सकते हैं कोई भी, आपको कोई भी डाउट हो आज के सेशन को लेकर या पहले से लेकर, शॉर्टिंग से लेकर होगा, डेटा एंट्री से लेकर कोई भी इशू हो गए तो कल आप पूछ सकते हैं। ओके, क्लास को क्लोज करते हैं। बाय बाय सभी को। थैंक यू। सबको समझ